हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम भी HDAE 182 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024 का होने के होने वाला है। मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि मैं करा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से एक दो क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा के विभिन्न रूपों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कहने का मतलब, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, उसके जो विभिन्न रूप होते हैं। एक तो होता है लिखित रूप। ठीक है, एक तो लैंग्वेज हो गया, कम्युनिकेशन करना बोल के। दूसरा हो गया लिखित रूप में, और तीसरा हो गया आप किसी को सांकेतिक रूप से कुछ बता रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से अपने गेस्चर के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भी हम भाषा ही कहते हैं। ठीक है, ये समझेंगे हम इसके अंदर। सब में आंसर्स दिए हुए हैं पॉइंट वाइज। आपको क्या करना है एग्जाम में, मैंने जो लिखा है वो बहुत ही कम लिखा है, मुझे पता है क्यों। क्योंकि जल्दी से आप समझ जाएं चीज़ों को, और इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, प्रैक्टिस ना भी कर पाए तो अगर आप एग्ज़ाम रूम में बैठे भी हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो भी आप कुछ ना कुछ लिख के आ जाए। ठीक है, इतना आपको नंबर मिल जाए कि आप इजीली पास हो जाएं। तो मैं ये ध्यान रख के चलता हूँ सबके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, इसमें क्या करना है आपको। ठीक है, शुरुआत करते हैं भाषा के विभिन्न रूपों का। देखो, यहाँ पे मैंने एक शुरुआत की है इस तरीके से, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना होता है, सेम टू सेम। ठीक है, मतलब कॉपी नहीं करना है मेरा, अपने हिसाब से आपको चीज़ों को बदल के लिखना है। आप इसको ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा आपसे, क्योंकि क्वेश्चन का पेपर इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर का आता है उसी हिसाब से आपको आंसर्स लिखने होते हैं। जैसे कि 10 नंबर का है, 20 नंबर का है, तो उसी हिसाब से चीज़ों को बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा है, भाषा के कई रूपों में होता है जिनका उपयोग हम अपनी ज़रूरतों, माहौल और सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से करते हैं। ठीक है, अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से करोगे आप कि मेरी ज़रूरत क्या है। अगर आपको पता है आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने स्कूल के लिए, या अपने कॉलेज के लिए, या अपने ऑफिस के लिए, तो आप ऑब्वियसली जब मोस्टली आप इंग्लिश का ही इस्तेमाल करोगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, माहौल, आपका इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, भाषा बोलने के लिए या समझाने के लिए आपको माहौल बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हो ना, जैसे कि मैं बोलूँ आपसे इंग्लिश के अंदर बात करने का, शायद आपको ना आती हो, ठीक है, या मेरे को ना आती हो, उसमें क्या होगा, माहौल ज़रूरी होगा, मुझे सीखनी है वो लैंग्वेज तो। ठीक है, अगर मेरे आसपास में लोग उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं बड़ी आसानी से वो लैंग्वेज सीख सकता हूँ। ठीक है, कुछ ही दिनों में। ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सामने वाला व्यक्ति, ठीक है, अगर आप छोटे बच्चे से ऐसी लैंग्वेज में बात करोगे, बहुत ही कठिन शब्दों का इस्तेमाल करोगे, तो वो समझ नहीं पाएगा, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन चीज़ों के हिसाब से आपको लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। इसमें जो मुख्य रूप होते हैं, ये होते हैं, मैंने आपको बता दिया। वैसे तो मौखिक, यानी कि बोल के आपको चीज़ों को समझाते हो आप, कम्युनिकेट करके, कॉल पे बात करके, या फिर मेरी वीडियो को देख के। ठीक है, मैं मौखिक रूप से बताता हूँ, और लिखित मैंने कहीं रखा होता है जो आपको दिख रहा है, ताकि दोनों तरीके से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपको लिखना है ना वहाँ पे, इसलिए। ठीक है, लिखित भाषा की बात करें तो लिखित में आप अपनी जो विचार होते हैं उनको आप लिखित में प्रकट करते हो, बेसिकली खत के थ्रू, पत्र, किताब, या व्हाट्सएप। ठीक है, तीन से भी बहुत सारी तरीके ब्लॉग्स वगैरह बनाते हो आप। जो लिखने वाले ब्लॉग होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है सांकेतिक, यानी कि आपको गेस्चर्स के थ्रू आप चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हो, अपने हाव भाव के, हाव भाव नहीं, हाव भाव, सॉरी, हाव भाव के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। इसमें एक चीज़ और आ जाती है, इसके दो रूप होते हैं। पहला होता है सामाजिक, एक होता है व्यवहारिक रूप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो रूप मैंने आपको बताया, जैसे कि इस रूप में बात करें तो मातृभाषा एक रूप है, यानी कि मदर टंग। मदर टंग क्या होती है, सबको पता होगी, यानी कि जो आप अपनी फैमिली में अपनी मम्मी से सीखते हो उसको मदर टंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी लैंग्वेज आप बोल रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ठीक है, वो मदर टंग हो गई। भोजपुरी हो सकती है आपकी, हरियाणवी हो सकती है, वो मदर टंग बोलते हो आप उसको। कहीं भी कोई पूछता है कि ये लैंग्वेज कहाँ से सीखी आपने, आप बोलते हो कि ये मेरी मदर टंग है। एक वो समझ आता है कि आपकी फैमिली में आपकी मम्मी आपसे उस लैंग्वेज में बात करती होगी, इसलिए आप उसको सीख गए हो। उसके अलावा दूसरा होता है बोली। जैसे कि हम बोलते हैं ना, ये तो बहुत ही खड़ी बोली है। बोली मतलब जैसे कि हरियाणवी बोली बोली जाती है, उसको बोलते हैं। बोली जो है कभी भी बहुत ही बड़े हिस्से में नहीं बोल सकता है कोई भी,
बोली का मतलब एक छोटे से सीमित से क्षेत्र में बोली जाने वाली कोई भी लैंग्वेज को लैंग्वेज नहीं बोल सकते उसको, एक तरीके से भाषा बोल सकते हैं आप उसको, वो बोली जाती है, ठीक है। उसको थोड़ा सा यूनिक रूप दे देते हैं ये लोग, एक अपना नया टच जो है उसमें ऐड हो जाता है। और जैसे कि हरियाणवी है, हरियाणवी खुद एक हिंदी लैंग्वेज ही है, लेकिन उसको ना इंग्लिश मतलब एक तरीके से उसमें ना एक तरीके से एक टोन को जो है बदल दिया गया है, टोन जो है के कर रहा है। तो ये जो के कर रहा है मतलब क्या कर रहा है उसका मतलब है, तो हल्के हल्के से शब्दों से थोड़ा खेला गया है, बाकी वो सब चीज़ें सेम है, उसके अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। अपने हिसाब से लोग उसको कस्टमाइज कर लेते हैं। उसके अलावा राजभाषा होती है, ये तो पता ही है आपको, राजभाषा मतलब जिसमें कि आपके देश का जो कामकाज होता है, डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है उसी लैंग्वेज में हो रहा हो, उसे हम राजभाषा बोलते हैं। हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में काम होते हैं, ठीक है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो कि किसी भी देश में सबसे ज्यादा हिस्सों में बोली जाती है, सबसे ज्यादा बोली जाती है, ठीक है। हमारे देश में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की बात करें तो वो लैंग्वेज जिसमें आप विदेशियों से बातचीत कर पाते हो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं, ठीक है। हम नॉर्मली इंग्लिश को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोल देते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, स्वर और व्यंजनों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्नों पर प्रकाश डालिए। प्रयत्न यानी कि जो भी आप प्रयास करते हो स्वर बोलने में और व्यंजन बोलने में। स्वर मतलब होता है वॉल्स और व्यंजन मतलब होता है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। कंफर्म, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पे। तो जो जब भी आप इनको स्पेल करते हो, ठीक है, जब भी आप इनको बोलते हो अपनी जीभ से, अपने मुंह से इसका इस्तेमाल करते हुए, तो आप जो कोशिश करते हो उसके बारे में पूछ रहा है। देखो, कोशिश जब आप मुंह से कर रहे होंगे तो हमारी दो चीजें काम कर रही होंगी। पहली बात तो पहला होता है आपका इंटरनल फोर्स या एफर्ट हम बात करें, यानी कि अभ्यंतर प्रयत्न है। आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, वहाँ पे इंग्लिश में काम नहीं आएगा, हिंदी में लिखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा बहुत शब्द जो है वो याद रख लेना, बस यही थोड़ा सा काम है आपके लिए। अभ्यंतर प्रयत्न करना पड़ेगा यानी कि आपको अंदर से प्रयास करना पड़ेगा बोलने का। जो शुरुआती प्रयास होता है उसको आप अभ्यंतर प्रयास कहते हैं। मुख्य मुख्य भीतर प्रयत्न प्रयास करना, ठीक है। और उसके अलावा स्पष्ट यानी कि कैसे मैं तक जो 25 व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो इसमें आते हैं, जिसको आपको बोलते हैं जब आपको अंदर से निकालते हो आप, ठीक है। ईस्ट स्पष्ट यानी कि य र ल व, ये सारे होते हैं। और विवृत यानी कि ओपन आपको मूव करना पड़ता है किस किस में, जैसे कि आप बोलते हो आ ई, ये जितने भी आप एक तरीके से इनको मैं साउंड कह देता हूँ मैं, ठीक है, या वॉल्स कह देता हूँ, जो भी होते हैं ये इन सब में आपको अपना मुंह ओपन करना पड़ता है, ओपन ही रखना पड़ता है। जैसे कि आप बोलोगे आ ई उ ए, ठीक है, ऐसे ऋषि तक, ये सब में आपको अपना जो माउथ है वो ओपन रखना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा होता है बाह्य प्रयत्न, यानी कि आपको एक्सटर्नल फोर्स, जब आप एकदम उस शब्द को बोलने वाले होते हो ना, तो वो लास्ट का जो शब्द निकलता है जब आपके मुंह से निकल रहा होता है उसको, यानी कि अंतिम चेष्टा जब आप करते हो। इसमें क्या होता है, दो तरीके से ये डिवाइडेड है। पहला है गूंज या नाद के आधार पर, यानी कि जितना साउंड करता है वो, कितनी गूंज होती है उस चीज के अंदर, उस जो शब्द आप पढ़ रहे हो उसके अंदर, ठीक है। श्वास या वायु की मात्रा के आधार पर, ठीक है, यानी कि जितना आप सांस लेते हो या छोड़ते हो उसके आधार पर। कोई भी शब्द आप बोल के देखो, आपके मुंह से एक सांस निकलेगी, ठीक है, आवाज के साथ साथ में आपको कुछ ना कुछ अंदर से ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन कह रहा हूँ मैं, डिहाइड्रेशन जो भी उसको बोलते हैं, ठीक है। कहने मतलब हवा निकालते हैं आप मुंह से, उसी को बोलते हैं। हाँ, उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, स्वर के प्रकारों की चर्चा करें। तो स्वर यानी कि एक तरीके से वॉल्स, मैंने बताया आपको, पीछे भी बताया था। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं ये पूछ रहा है। टाइप्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स इसको कन्वर्ट किया गया है। छोटी छोटी चीज़ों को हमें यहाँ पे याद रखना है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी सी चीज़ें हैं, वही मुश्किल बन सकती है आपके लिए। तो थोड़ा ध्यान रखना, इसको समझना, फिर आपको बताऊंगा मैं आपका आगे। पहला जो है प्रकारों में आता है आपका समय के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग आपको जो है ये स्वर जो होते हैं इनके प्रकारों में ध्यान रखना होता है। समय मतलब किसी किसी में आपको ह्रस्व समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर होते हैं कुछ, यानी कि वॉल्स होते हैं, यानी कि शॉर्ट वॉल्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट वॉल्स मतलब
जैसे कि आ, ई, उ, ए, ये जो होता है शॉर्ट वॉल्स है। एक होता है दीर्घ स्वर यानी कि लॉन्ग जो होता है, यानी कि आ, ठीक है, ई, उ, ए, ठीक है, ये सारे जो है ये थोड़े लॉन्ग चलते हैं। एक होता है फ्लूट स्वर, यानी कि जिनको शॉर्ट से 3 गुना ज्यादा समय लगता है, इनको बोले जाने में 3 गुना ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होगा, 2-3 शब्दों को मिला देंगे और वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए लंबा समय लगेगा ऑब्वियसली उसको। ठीक है, उसके अलावा उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर जिसके तरीके से उसकी उत्पत्ति होती है वो बनता है। पहला में क्या आएगा, मूल स्वर, यानी कि आ ई उ उ ए, ये सब। दूसरे में क्या आएगा, मूल मतलब कि जो उनका जो खुद का अपना साउंड होता है, जैसे कि एक हम बात करें ए अनार का, इसका खुद का साउंड होता है। ठीक है, ई छोटी वाली ई जो होती है इसका एक खुद का साउंड होता है, छोटा होगा उसको बोलेंगे। इसमें क्या होगा, दूसरे वाले में संयुक्त होता है, यानी कि दो शब्दों को मिल जोड़ के बना गया होता है, यानी कि आ और आ, ए, सॉरी आ बोल रहा हूँ इसको मैं, इसको ए पढ़ते हैं बेसिकली, ए अनार। इसको जोड़ के जब हम बोलेंगे तो इसको जोड़ के हम बनाएंगे आम वाला आम। ठीक है, समझ गए, इतना सा बेसिक सा है इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी चीज है जीभ का प्रयोग, यानी कि जब आप अपनी जुबान का इस्तेमाल कर रहे होते हो, जैसे कि जुबान का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे होते हैं, जब भी आप कोई शब्द बोल रहे होते हैं ना, तो जीभ के कुछ हिस्से जो है वो काम करते हैं कुछ। कभी कभार जो होता है आपकी आगे की जीभ काम कर रही होती है सिर्फ, ठीक है, पीछे की जीभ नॉर्मल रहती है। कभी कभी जीभ का बीच वाला हिस्सा काम करता है, कभी कभी जीभ का पीछे वाला हिस्सा काम करता है, तो ये आपको याद रखना है। अग्रस्वर, यानी कि जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसमें ये काम कर रहा होता है। दूसरा मध्य स्वर, यानी कि जीभ का मध्य जो भाग होता है वो काम कर रहा होता है। पश्चित यानी कि स्वर, लास्ट वाला हिस्सा जो जीभ का सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, इन शब्दों को बोलते हुए जब भी आप स्वर बोल रहे होते हो, आप एक बार ना सारे स्वर एक बार बोल के चेक करना सही तरीके से, जो आप उनका रियल साउंड है उन्हें पहले आप सुनना गूगल पे जाके, उसके बाद उसकी बोलने की प्रैक्टिस करना। आपको खुद पता चलेगा कि कुछ शब्दों में आपकी पीछे वाली जीभ जो है वो काम कर रही है, कभी कभी बीच की काम कर रही है, कभी कभी आगे वाली काम कर रही है बस। ठीक है, उसके अलावा मुंह खोलने का मुंह खोलने के आधार पर, यानी कि जब आप अपना मुंह खोल रहे होते हो, कोई भी शब्द जब आप बोल रहे होते हो, शब्द नहीं बोलूंगा मैं, स्वर बोल रहे होते हो, वॉल्स बोल रहे होते हो, तो आप कभी कभी ना अपना माउथ ओपन करते हो, आपको पूरा माउथ ओपन करना पड़ता है, कभी आधा ओपन करते हो आप, ठीक है, आधा बंद रखते हो आप। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बस इतना सा है इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन, ये शायद लास्ट है। ठीक है, अभी मैंने इतना ही कराया है, ये मैं बेसिकली डाल के चेक करना चाहता हूँ कि आप वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो। वर्ण का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए स्वर वर्णों की विशेषताएं बताइए। ठीक है, वर्ण मतलब वर्ण का जो मतलब है वो पूछ रहा है, और स्वर वर्ण का की विशेषता पूछ रहा है। दो चीजें हैं यहाँ पे, मतलब और विशेषता है। मैंने यहाँ पे पहले मतलब बता रखा है, यहाँ पे कह रहा है कि वह इकाई जिसके टूटने ना सॉरी वह इकाई जिसकी टुकड़े ना किए जा सके, ठीक है, यानी कि जिसको हम ब्रेक ना कर सकें, तोड़ ना सके, उनको बोलते हैं। और ये जो है भाषा जो हम बोलते हैं उसकी सबसे छोटी एक तरीके से बोले यूनिट होती है ये, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, वर्ण। ठीक है, उसके अलावा मुंह से निकली ध्वनियों को लिखने के लिए वर्णों का प्रयोग होता है। हाँ, जो भी हम साउंड मुंह से निकालते हैं ना, जो भी साउंड निकलता है, सारे गा मा, ये जो हम साउंड निकाल रहे होते हैं ना, तो ये जो साउंड निकाल रहे हो आप, इनको लिखने के लिए आपको वर्णों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, वर्णों का इस्तेमाल आप इनको लिखने के लिए करते हो, जो भी आपके मुंह से साउंड निकालते हो। ठीक है, शब्द को लिखते हो वो, लेकिन साउंड के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करूं तो स्वतंत्र उच्चारण होता है इसमें, यानी कि विशेषताओं में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है स्वतंत्र उच्चारण में, यानी कि स्वर वर्णों का उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण जैसे व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसमें आप किसी अन्य चीजों की सहायता नहीं लेते हो, आप यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते हो इसको अपने मुंह से निकालने के लिए, इसका ये अकेले ही काफी रहता है। ठीक है,
यानी कि मैं वर्णों की बात कर रहा हूँ, वर्ण जो होते हैं वो अकेले ही काफी रहते हैं। दूसरा, अवाद गति, बिना रुकावट के, यानी कि मुंह से निकली हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती हो। उसके आधार पर आप इसको डिवाइड करेंगे, इसकी विशेषताएं हैं ये मैं जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बिना रुकावट के निकलता है, बिना ये एकदम स्वतंत्र उच्चारण के साथ आप इसको बोल पाते हो, बिना किसी के इस्तेमाल के, किसी अन्य चीजों के इस्तेमाल के। उसके अलावा मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं ये। अब आप मात्रा, आपको पता है ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, इसके रूप में ये यूज होते हैं। बिना मात्राओं के जो व्यंजन होते हैं वो अधूरे होते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, व्यंजनों के आधार यानी कि स्वर ही व्यंजनों को पूर्णतः प्रदान करते हैं, बिना किसी स्वर के व्यंजन आदाय। हाँ, ये भी वही चीज बताया मैंने आपको। ठीक है, उच्चारण उच्चारण के समय के आधार पर, यानी कि जो एक टाइम लगता है। ठीक है, जब भी आप किसी चीज को एक तरीके से मैं बोलूँ प्रोनाउंस कर रहे होते हो, उच्चारण कर रहे होते हो, तो वहां पर टाइम लगता है। टाइम कम लगता है, कभी कभी टाइम ज्यादा लगता है, कभी कभी 3 गुना टाइम लगता है। मैंने जो पीछे बताया था आपको, सेम वही चीज है। शॉर्ट वॉल्स, लॉन्ग वॉल्स, और यहाँ पे फ्लूट हिंदी में पढ़ना है आपको, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बस मैंने लिख रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फ्लूट यानी कि 3 गुना ज्यादा समय लगना किसी भी शब्द को बोलने में, किससे? शॉर्ट वॉल से 3 गुना ज्यादा समय लगता है आपको फ्लूट जो भी वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं, उनको कहने में। ठीक है, तो ये अभी वीडियो इतना ही है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी आपके फीडबैक्स है मुझे आप कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।